टीजीटी 2016 हाई स्कूल 2016 के सभी कैंडिडेट के लिए ये वीडियो है, जो कोर्ट में है या कोर्ट में नहीं है, जो कोर्ट में पिटिशन उनके लिए भी, उनके लिए भी वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारा चीज़ नॉलेज हो जाए। ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि बहुत दिन में कुछ अपडेट नहीं होने की वजह से ये हम नहीं बता पा रहे थे सारा चीज़ को, कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहे थे। आज सोचिएगा कि 1 जून 2025 है, जो आज वीडियो शूट कर रहे हैं 1 जून 2025 है। इसमें एक अपडेट ये है कि जो जेएसएससी की तरफ से जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनका लिस्ट जमा करना था हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट से मांगा गया था जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनका नाम क्या है, सब्जेक्ट क्या है, रोल नंबर कितना है, मार्क्स क्या आया था, उसका ज्वाइनिंग का बेसिस क्या था, या मेरिट पे ज्वाइन किया है या कोर्ट के पिटिशन बन के ज्वाइन किया है, सारा डिटेल जमा करना था टेबुलर फॉर्म में। तो उसको जेएसएससी कोर्ट में सबमिट किया है, लेकिन क्या है वो कि इसमें किस तरह से क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, सही से इन्फॉर्मेशन दिया भी है कि नहीं दिया है, ये अभी तक जानकारी नहीं है। क्योंकि जेएसएससी सही से जानकारी कोई जो दे ऐसा मुझे ना जनरली नहीं लगता है, क्योंकि वो गड़बड़ी कर सकता है। तो उसने कोर्ट में सबमिट किया है, लेकिन कोर्ट में एक्सेप्ट नहीं हुआ पूरी तरह से उसका एक्सेप्ट, क्योंकि कोर्ट में अभी छुट्टी चल रहा है, इसलिए कोर्ट में वो एक्सेप्ट नहीं हुआ। जब कोर्ट में जमा हो जाएगा तो उसको हम लोग निकाल सकते हैं, मतलब हमारे जो एडवोकेट हैं वो निकाल सकते हैं, और निकाल करके सभी लोगों तब उसको हम लोग रीड कर सकते हैं कि समझ गए। कोर्ट में से छुट्टी चल रहा है, तो जेएसएससी ने जो जमा किया तो कोर्ट में एक्सेप्ट नहीं हुआ है अभी, मतलब जमा नहीं हुआ। जब एक बार जमा हो जाएगा ऑफिशियली तो उसको हम अपने एडवोकेट के थ्रू, या हमारे जो एडवोकेट हैं या सभी एडवोकेट जो केस में लड़ रहे हैं, सब लोग उस कॉपी को निकाल सकते हैं, और कॉपी को निकाल करके उसमें जो भी डिटेल है उसको बताया जा सकता है। तो अभी हम आपको इतना नहीं बता रहे हैं कि उस जो ड्राफ्ट जमा किया गया है टेबुलर फॉर्म में, उसमें क्या क्या है, उसमें कितना लोग सेलेक्ट हुआ सही से, कितना सीट खाली है, कितने लोग गलत तरीके से ज्वाइन किया है, उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं। बहुत जल्द हम आपको वो भी इन्फॉर्मेशन देंगे, जो भी जमा किया गया है उसको अच्छे से जब रीड करेंगे तो देखेंगे कि उसमें क्या क्या गड़बड़ी है, क्या नहीं गड़बड़ी है, जो टेबुलर फॉर्म में जमा दिया गया है। हम लोग को बड़ा इशू सिर्फ इतना ही था मांगने के पीछे कि कितना लोग का सिलेक्शन हुआ है अभी तक, कितना सीट खाली है। सबसे बड़ा इशू ये था कि कितना लोग का सिलेक्शन हुआ है, कितना सीट खाली है, ये जानना था। दूसरा ये भी जानना था कितने गलत तरीके से लोगों को ज्वाइनिंग दिया गया है, वो भी जानना है। क्योंकि जब वो गलत तरीके से देगा तो हम लोग को ये पता है कि किन लोगों को ज्वाइनिंग दिया गया, किस तरह से, तो वो सब भी जानना है। ठीक, तो उसको जब सही तरीके से रीड करेंगे तो पता चलेगा कि क्या क्या है। फिर उसको हम लोग जो नेक्स्ट हियरिंग, जैसे आप सब लोग को पता है कि 20 जून 2025 को नेक्स्ट हियरिंग है, तो उसको हम लोग वहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, आज सोचेगा कि आज 1 जून 2025 है, इसका डिटेल निकालने की कोशिश करें। ये जो ड्राफ्ट है जो टेबुलर फॉर्म में जमा किया गया जेएसएससी के द्वारा कोर्ट में, तो उसको हम कोशिश कर रहे थे कि उस डिटेल को निकाल लिया जाए और डिटेल को फिर जो है रीड किया जाए तरीके से कि क्या गलत है क्या सही है, तब उसको हम आप लोग को इन्फॉर्म करें कि नहीं भाई जेएसएससी ने ये जमा किया। तो जेएसएससी का जो भी ड्राफ्ट है वो हमारे एडवोकेट पढ़ेंगे और उसको कोर्ट में जवाब देंगे। तो जेएसएससी के द्वारा दिया हुआ ड्राफ्ट जो कोर्ट में सबमिट हुआ है उसे पब्लिक तो नहीं किया जा सकता अभी फ़िलहाल। 20 जून को जब सुनवाई होगा उसके बेसिस पे, उसके बाद वो पब्लिक हो जाएगा, तो आप लोग को भी जो है इसके बारे में नॉलेज मिलेगा कि कितना क्या क्या सबमिट किया है। तो बहुत लोग मुझे कॉल भी किए इस बारे में लेकर के, तो हम उनको बताए हैं कि देखिए इतना बताया जा सकता है उसने सबमिट किया है, इसे सबमिट करना ही था, कितना गलत कितना सही ये नहीं पता है अभी तक। तो वो चीज़ है, अच्छा इन्फॉर्मेशन है। और दूसरा 20 जून 2025 को नेक्स्ट हियरिंग है, तो आप लोग सभी लोग जो भी पिटिशनर है केस में, उनके लिए ये बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है, मतलब बहुत बड़ा बात है कि एक स्टेप्स आगे बढ़ा, उनका जीत होने का चांस ज़्यादा है। तो सभी लोग जो भी पिटिशनर हैं हम लोग कोर्ट केस में,
उनके लिए जीत का चांस ज़्यादा बढ़ा, जीत होने का चांस ज़्यादा है और अपॉइंटमेंट मिलने में आसानी मिलेगा। क्योंकि हम लोग का मेन उम्मीद यही है, मांग यही है कि खाली सीट के ऊपर ज्वाइनिंग दिया जाए, इंस्टेंटली तुरंत ज्वाइनिंग दिया जाए। क्योंकि हम लोग बेरोज़गार बैठे हैं भाई, एग्ज़ाम देकर मार्क्स ला करके, इसलिए यह है। अब बाकी अपडेट आपको देते रहेंगे ना। इसमें वैसे लोग जो किसी भी तरीके से केस में जुड़े हुए हैं ना, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। बस इतना ही इन्फॉर्मेशन देना था। बाकी अपडेट आपको हम देंगे कि 20 जून 2025 को क्या सुनवाई होगा और क्या इसमें चल रहा है। अभी फ़िलहाल इसमें केस में कोई चीज़ नहीं चल रहा था, इसलिए हम आप देखेंगे कि बहुत दिनों से मेरा वीडियो नहीं आया होगा, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहे थे, ये है। और सभी लोग जो केस में पिटिशनर हैं, आप बिल्कुल ही चिंता मत कीजिए, ये केस तो जीतेंगे ही ना। जीतने का बात, हारने का बात नहीं है। बात ये था कि इसमें खाली सीट पे ज्वाइनिंग चाहिए बस, और कोई मतलब गलत तरीके से ज्वाइन किया है वो हटे ना, बस इतना ही है ना। और बस आगे का बात के लिए यही है कि बाकी लोग जो भी कोर्ट केस में पिटिशनर बने हुए हैं, वो अपने अपने केस पे ध्यान देंगे, बस होगा। अब मेरे थ्रू जितने भी केस में पिटिशनर हैं, सभी लोग बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे। इसी वीडियो के माध्यम से सारे अपने पिटिशनर को बोलने से बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपका केस को बहुत प्रॉपर वे में काम किया जा चुका है, सब कुछ हो चुका है, आप बिल्कुल चिंता नहीं करें, आपका वर्क किया जा रहा है। और जो भी अभी तक केस में पिटिशनर नहीं बने हैं, उनको यही कहेंगे कि इधर उधर बिल्कुल मत कीजिए। आपको अगर कहीं भी अच्छा से नहीं मिलता है, आप मुझे कॉल कीजिएगा, हम आपको पिटिशनर बना देंगे। केस में बिल्कुल ही हतोत्साहित या परेशान नहीं होना है। हाँ, एक बात ज़रूर भी बोलेंगे कि आप पिटिशनर ज़रूर से ज़रूर बनिएगा, और भी प्रॉपर वे में, बहुत तरीके से। बहुत सारे लोग गलत जैसे तैसे केस में जुड़ गए, चुपचाप हैं, तो नहीं, आप प्रॉपर वे में आप केस में जुड़ सकते हैं। और बस इतना ही है, एक बहुत बड़ी बात इसमें नहीं है ज़्यादा, बस इतना ही है कि आप लोग केस में जुड़ सकते हैं। और जो कोर्ट केस में जुड़े हुए हैं, वो बिल्कुल चिंता नहीं करें, उनका ज्वाइनिंग होगा। हम लोग को उम्मीद है कि जो सीट जो खाली है, वो 9000 के आसपास सीट खाली होना चाहिए सारे सब्जेक्ट मिला करके, तो ये चीज़ है। ठीक है, धन्यवाद। बस यही इन्फॉर्मेशन देना था कि जेसीसी ने वो टेबुलर फॉर्म में जमा कर दिया है, लेकिन उसमें क्या है क्या नहीं है अभी पता नहीं चल पाया है। उसको कोर्ट में एक्सेप्ट नहीं हुआ है कि कोर्ट में छुट्टी हो जाए वजह से, इसलिए वो कॉपी हम लोग के एडवोकेट के पास नहीं आ पाया है। उसमें क्या है क्या नहीं है तो 20 जून को ही पता चलेगा, या उससे पहले पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। तो उसके बारे में हम लोग ज़रूर डिस्कस करेंगे तरीके से, या कोर्ट का मान सम्मान रखते हुए। ऐसा नहीं कि कोई उसका बात को पहले पब्लिक किया जाए, ऐसा नहीं होगा। कोर्ट में ही बात रखा जाए पहले, उसके बाद हम लोग बात करेंगे 20 जून के बाद क्या उसमें रखा गया। ठीक है, धन्यवाद। फिर आपको बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें देखिएगा।